शुक्रिया। आमिर, आप 14 दिनों तक गायब रहे और आपके इस गायब मिशन का आज आखिरी दिन था। आज आप मुंबई में थे, हमने देखा। इससे पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने मिशन के बारे में सब कुछ आपने बताया। अब हम यहां पर जानना चाहेंगे आपके अपने अनुभव के बारे में। कैसा लगा आम लोगों के बीच उन तंग गलियों से गुजरना, उन लोगों से मिलना, पूरा वक्त आपने उनके साथ गुजारा, कैसा लगा आपको? जी, वाकई ये बहुत ही एक कमाल का एक्सपीरियंस रहा मेरा। इन 14 दिनों में जो मेरा अनुभव रहा, जो लोगों से मैं मिला, जो अलग अलग जगह में गया, ये एक अनोखा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आमिर, इससे पहले किसी ने देश को मैं नजदीक से देख पाया। जी आमिर, इससे पहले किसी मैं अपने लोगों से मिल पाया। जी 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 जी, बोले आमिर, बोले। नहीं, आप पूछ रहे थे कुछ। आमिर, मैं ये पूछ रहा था कि इससे पहले किसी ने ऐसा कोई आइडिया सोचा नहीं। तो सबसे बड़ी बात कि लोगों से मिलने के इच्छुक हमेशा फिल्म स्टार रहते हैं, लेकिन सेलिब्रिटी होने के नाते वो इस तरह लोगों के बीच नहीं आ पाते। ये जनरेट कहां से हुआ, ये आइडिया आया कहां से? दरअसल ये आइडिया मुझे आया क्योंकि हमारी फिल्म की जो कहानी है उससे मुझे ये आइडिया आया। हमारी फिल्म की कहानी ये है कि जो मेरा किरदार है रैंचो, वो गायब हो जाता है और कई साल से उसके दोस्त उसे ढूंढ रहे हैं और वो उन्हें मिलता नहीं। तो ये कहानी जो है हमारी एक जर्नी है, एक सफर है जिसमें कि दो दोस्त अपने बिछड़े हुए दोस्त को ढूंढ रहे हैं जो गायब हो चुका है। इससे मुझे ख्याल आया कि अगर मैं गायब हो जाऊं, वाकई अपनी जिंदगी में अगर मैं वाकई गायब हो जाऊं, तो मेरे जो दोस्त हैं, आप लोग हैं, मीडिया है, मेरी जो ऑडियंस है, और वो मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे खोजें। तो ये एक कहानी के साथ साथ जुड़ी हुई एक्टिविटी होगी। एक बहुत ही अलग किस्म का आइडिया होगा। आमतौर पे हम प्रमोशंस के लिए इंटरव्यूज देते हैं आपके चैनल्स पर, टेलीविजन पर। तो ये एक नई चीज़ होगी जिसमें कि आपको भी मज़ा आएगा, मुझे मज़ा आएगा, अपनी जो ऑडियंस है, जो आपके दर्शक हैं, उनको एक किस्म का मनोरंजन मिलेगा जो नया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जी आमिर, मैं यहां पर जानना चाहूंगा कि आप गायब हुए थे इस उम्मीद के साथ कि कोई शायद आपको पहचान ले। आपने उसके लिए बाकायदा एक इनाम भी सोच रखा था। आपकी सफलता किस में थी? आप पहचान लिए जाते तब, या आप नहीं पहचाने गए उसमें आपकी सफलता है? नहीं, मेरी सफलता तो इसी में है कि मुझे कोई पहचान नहीं पाया और उसी में मुझे मज़ा आ रहा था, क्योंकि वैसे तो मैं जहाँ भी जाऊँ लोग मुझे पहचान लेते हैं और ये जाहिर सी बात है कि जब आप किसी स्टार से मिलते हैं तो आपका जो अंदाज है उससे मिलने का वो थोड़ा फ़र्क होता है जब आप सेलिब्रिटी से मिलते हैं, किसी जाने पहचाने इंसान से मिलते हैं। और 20 साल हो गए इस बात को कि जब कोई मुझसे मिले वो मुझे देखकर पहचाने ना और एक स्टार की तरह मुझसे मेरे साथ बर्ताव ना करे। तो इस चीज़ को 20-21 साल हो गए। तो ये मेरे लिए एक ख़ास किस्म का एक्सपीरियंस था कि मैं जा रहा हूँ, गलियों में घूम रहा हूँ, सड़कों पे घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और वो मुझे एक आम इंसान समझकर मेरे साथ मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए और मुझे बेहद खुशी है कि एज एन एक्टर मैं उसको पुल ऑफ कर पाया। क्योंकि जब आप उस वक्त होते हैं, उस सड़क पर होते हैं, आपको पता है कि आप सैकड़ों लोगों के बीच में हैं। अगर आप पहचाने जाएं तो आपको मुश्किल भी हो सकती है। वही उसमें मज़ा भी है। जब मैं दशाश्वमेध घाट पे उतरा बनारस में, तो हज़ारों लोग थे वहाँ पर। तो उनके बीच में चल रहा था, उनके बीच में घूम रहा था। बड़ा मज़ा आया मुझे। जी आमिर, आपको मजा तो आया, लेकिन इन 14 दिनों में आपने कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिनमें आप शायद या तो बिलीव नहीं करते थे या उन्हें अधूरे मन से इनकार करते रहे। आप शादी में भी नाच लिए आमिर, कभी आप विश्वास नहीं रखते थे ऐसे में? नहीं, मैं तो, मुझे बेहद खुशी होती है शादियों में नाचने में, इसमें कोई परहेज नहीं है। मैं अक्सर अपने दोस्तों की शादियों में जाता हूँ और खूब नाचता हूँ। ये खुशी का मौका होता है, हम सब सेलिब्रेट करते हैं और हम एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं। तो जिस शादी में मैं गया वहाँ पर उस परिवार के साथ उनके खुशी में मैं शरीक हुआ और मुझे बड़ा मज़ा आया उनके साथ नाचने का। प्रोफेशनली नहीं जाता मैं लोगों से पैसे लेके शादी में नहीं नाचता। अगर आपका सवाल वो है तो वो यकीनन मैं नहीं करता। लेकिन एक दोस्त के नाते, एक मेहमान के नाते, एक इंसानियत के नाते जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे खुशी होती है। उनके खुशी में मैं खुद शरीक होता हूँ। जी आमिर, आपने पैसे नहीं लिए, आप मुफ्त में शादी में नाचे, लेकिन पैसे लेकर भी लोग शादी में नाचते हैं। आपका इशारा किस तरफ है? नहीं इशारा मेरा कहीं नहीं है।
आपने सवाल पूछा तो मैंने जवाब दिया। मैं किसी चीज़ को हर आदमी की अपनी प्रायोरिटी होती है। हर आदमी बहुत से कलाकार हैं जो प्रोफेशनली फंक्शंस में जाते हैं या शादियों में जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। मेरा मानना है कि जब मैं किसी फंक्शन में जाऊं या किसी शादी में जाऊं तो वो इसलिए जाऊं क्योंकि मुझे वहां जाना है और मुझे शरीक होना है खुद। जी। अच्छा आमिर, ये बताएं कि आपके दो चेहरे थे इस पूरे मिशन गायब के दौरान। एक तो वो जब आप बहरूपिया बनकर निकलते थे और लोगों से मिलते थे, फिर दूसरे दिन आप आमिर खान बनकर उन्हीं लोगों से वापस मिलने आते थे। जब आप बहरूपिया बनकर मिलते थे तब लोगों का मेलजोल आपके साथ कैसा था, और जब आप आमिर खान बनकर मिले तब उन्हीं लोगों ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया? फर्क महसूस किया या लोगों में कोई फर्क नहीं था? नहीं, फ़र्क तो ख़ास था, बल्कि जब वो मुझे नहीं पहचानते थे तो वो एक आम इंसान के साथ तरह मिलते थे, और जब वो मुझे पहचान लेते थे तो ज़ाहिर है वो मेरी फ़िल्म देख चुके हैं, मेरे फ़ैन हैं, तो बड़े मोहब्बत से मिलते थे। मोहब्बत दोनों दफ़ा मुझे मोहब्बत ही मिली, प्यार ही मिला। एक अजनबी के साथ भी जिन लोगों से मैं मिला, ये कमाल की बात है हमारे देश की, कि जब मैं डिस्गाइज़ में था तो जब लोग मुझसे मिल रहे थे उन्हें अंदाजा नहीं था मैं कौन हूं, लेकिन फिर भी वो बड़े प्यार से मिले, बहुत मोहब्बत से मिले मुझे। और तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में हम ऐसे ही किस्म के लोग हैं कि हम जो किसी स्ट्रेंजर को, किसी अजनबी को हम उसी प्यार से मिलते हैं और उसकी मदद करते हैं। जब उनको पता लगा कि मैं आमिर खान हूं और उन्होंने पहचाना मुझे, मैं अपने असली रूप में उनके सामने आया, तो उनको और खुशी हुई और बहुत प्यार और मोहब्बत से मिले। तो अलग किस्म की मोहब्बत थी क्योंकि वो मेरी फिल्में देख चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई इन सब से मिलने। एक बंदा था जो जिसके साथ मैं मिला, जो चेन्नई में मैं गया था, तमिलनाडु में, जो हमारा गाइड था लक्ष्मण। वो एक ही बंदा था सारे ट्रिप में, 15 दिनों में, जिसको फर्क नहीं पड़ा कि मैं डिस्गाइज में हूँ या ना हूँ, क्योंकि वो मुझे ऐसे ही नहीं पहचानता था। वो हिंदी फिल्में देखता ही नहीं था। और जब मैं उसके साथ बैठकर मैंने बातचीत शुरू की तो मैंने पूछा, आप हिंदी फिल्में देखते हैं? उसने कहा नहीं। तो मुझे लगा अच्छा यार, ये तो मुझे पहचानने नहीं वाला है। और वाकई वो हिंदी फिल्में नहीं देखता, उसको मेरे बारे में या और कलाकारों के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन वो भी एक अंदाज है, उसमें भी एक मज़ा है। और उससे मैं मिला एक ऐसा इंसान जो मुझे पहचानता नहीं है, और उसके साथ मैंने दोस्ती की। उससे मैंने कहा कि भैया, तुमने आज तक मेरी फिल्में नहीं देखी, लेकिन अब तुम देखो, मैं तुम्हें अपनी फिल्में भेजूंगा। और वो कल आ रहा है हमारे प्रीमियर पे, तो ये शायद उसकी पहली या दूसरी फिल्म होगी हिंदी की। जी, लेकिन आमिर, एक आदमी तो आपको पहचानता था और वो मुसीबत में फंस गया। आप समझ रहे होंगे हम कहाँ बोल रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? सरस्वती होटल का जो मालिक था आमिर, उसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। दरअसल सरस्वती होटल के मालिक का ये मानना है कि मैं उसके होटल में रुका और मैंने रात वहाँ बिताई। मैं यहाँ दो चीज़ें कहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सिक्योरिटी सबसे अहम होती है हमारे लिए, और मेरा ये मानना है कि चाहे वो जो भी होटल हो, हर होटल को अपनी चेकिंग करनी चाहिए। जो आइडेंटिटी कार्ड है, फ़ोटो आईडी कार्ड मांगना चाहिए, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने इस ट्रिप पे कहीं भी ऑफिशियली अपना गलत इन्फॉर्मेशन मैंने कहीं नहीं दी, चाहे वो होटल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का कोई जरिया हो। मैंने अपनी तरफ से कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं दी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जी। होटल का ये है कि जो होटल, उस होटल में मेरे ग्रुप के कुछ लोग रहे थे, ये बात सही है, और उन्होंने अपनी आईडी कार्ड बाकायदा दी। उनका जो नाम था अकरम शाह, वो सही नाम है और उनकी आइडेंटिटी वही है। जी। अच्छा आमिर, आप का ये जो तरीका था, ये लोगों के बीच 14 दिन रहने का जो आपका तरीका था, बहुत नायाब तरीका था। अभी कुछ दिनों पहले शाहरुख खान अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनसे इस तरीके के बारे में पूछा गया कि देखिए आमिर अपनी फिल्म 3 इडियट्स का प्रमोशन किस तरह से कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, पहले ये आपको सुनवाते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। आमिर की फिल्म 3 इडियट्स आ रही है और वो शहर शहर जाकर अपनी फिल्म को प्रमोशन कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रमोशन हुआ नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप किस सिटी में जाकर प्रमोशन करेंगे अपनी फिल्मों को और किस अंदाज में करेंगे? अंदाज तो वही है जो मेरा अंदाज है। तुझे देखा तो ये जाना समझ। बट
आई डोंट नो, हर फिल्म की ये दोनों सवालों का जवाब है आपको बोलना है। ऐसा कंट्रोवर्सी थोड़ा सा, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, थोड़ा छिछोरापन होता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि एक लेवल पे आके फिल्म मेकर्स, और आई वुड लाइक टू बिलीव हम भी उसी लेवल के हैं कि हम अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करने के लिए छिछोरापन करेंगे। सो वन इज दैट योर आंसर। द सेकेंड इज एवरी फिल्म हैज इट्स ओन वे ऑफ बीइंग मार्केटेड और पब्लिसाइज्ड, एंड दिस फिल्म ऑब्वियसली हैज इट्स ओन डिवाइस। इसका एक अपना तरीका होगा। जो जितने भी एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करते हैं, हम खुद प्रोड्यूसर्स हैं, करण बहुत सारी फिल्में बनाते हैं। ये सुनकर आमिर, आपके चेहरे के हाव भाव वैसे तो काफी कुछ बता रहे हैं, लेकिन आपसे हम चाहेंगे कि आप कुछ बोलें भी इस पर। देखिए, अभी मैं क्या बताऊं, शाहरुख जी खुद समझदार इंसान हैं। अगर उनको लगता है कि मैं अपने देश में अलग अलग जगह जा रहा हूं, अगर उनको ये छिछोरा लगता है तो ये उनका ख्याल है, मैं क्या कह सकता हूं। अगर उनको लगता है कि जो मैं लोगों से जुड़ रहा हूं, देश के हर प्रांत में जाके लोगों से मिल रहा हूं और धरती से जुड़ रहा हूं, ये मेरी कोशिश है। अगर उनको अगर ये कोशिश छिछोरी लगती है तो मैं क्या कह सकता हूं उसके बारे में। ये उनका विचार है, ये उनका सोच है। मैं उनकी सोच से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अहम अनुभव रहा मेरे लिए। ये एक ऐसा अनुभव है जो एक इंसान के नाते मुझ में ग्रोथ लाएगा। जो कुछ मैंने सीखा है इस भारत दर्शन में, इससे मैं एज ए ह्यूमन बीइंग और इम्प्रूव हुआ हूँ, ये मेरा सोचना है। जी, और आपको याद दिला दें आमिर के हमारे खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा में, जब आप दीपक चौरसिया के साथ थे तो आपने कहा था कि अब मैंने सोच लिया है, शाहरुख का कोई वार होगा तो मैं भी पलटवार करूंगा। अभी आपके जो अनूठे प्रमोशन पर वार किया है शाहरुख ने, कोई पलटवार है आपके पास? पलटवार तो यही है कि देखिए, जहां तक छिछोरापन का सवाल है, उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया, छिछोरा। जी, जी। तो शायद वो इस चीज के बारे में ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि वो काफी छिछोरापन खुद अपनी जिंदगी में करते हैं। तो वो बड़े एक्सपर्ट हैं इन चीजों में। जी। अच्छा आमिर, ये बताएं कि जिस तरह का ये प्रमोशनल कैंपेन आपका रहा है, इससे याद आती है राहुल गांधी की। वो आजकल इस तरह की एक्टिविटीज में बहुत रहते हैं। राजनीति में ये उन्होंने नया चलन शुरू किया है कि वो गांव जाते हैं, लोगों के साथ वक्त बिताते हैं, चौपाल पर बैठते हैं, चाय पीते हैं, रात को जो है झोपड़ी में बिताते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो ये कहीं उससे तो प्रेरित नहीं है आपका जो मिस्टर मिशन गायब कैंपेन था? जी नहीं, उससे प्रेरित नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो राहुल जी कर रहे हैं वो बहुत खूब काम कर रहे हैं वो। क्योंकि एक नेता होने के नाते उनकी जो ये कोशिश है कि वो लोगों से मिलें, हिंदुस्तान के लोगों को समझें, उनकी समस्याएं समझें। तो ये जो उनका जो एफर्ट है, जो उनकी ये कोशिश है, ये बहुत ही अच्छी कोशिश है और हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, और हम करते भी हैं। जब मैं अखबारों में देखता हूँ या आपके टेलीविज़न चैनल्स पे देखता हूँ कि राहुल जी अलग अलग जगह घूम रहे हैं। मेरा ख्याल है गांधी जी ने ये कहा था कि अगर आपको अपने देश के बारे में सीखना है तो आप अपने देश में निकल पड़िए, लोगों से मिलिए, गांव गांव जाइए। तो नज़र आ तो यही रहा है कि राहुल जी ऐसे ही कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। जी, चलिए एक बार फिर शाहरुख खान की मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि आपने अभी अभी जो उन पर पलटवार किया, आपने कहा है कि जो शब्द उन्होंने आपके बारे में इस्तेमाल किया उसका ज़्यादा अनुभव उन्हें है। कैसे आप इस बात को डिस्क्राइब करेंगे? उन्होंने ऐसा क्या किया जो आपको लगता है कि वो ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल किए हुए हैं उसमें? इसके बारे में तो आपको ज्यादा जानकारी होगी। मैं उनके बारे में ना बोलूं या कम बोलूं तो बेहतर है। वो बहुत कुछ कहते हैं मेरे बारे में और कहते आ रहे हैं इतने सालों से, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीजें शोभा नहीं देती हमें। जी, लेकिन कभी आपकी शाहरुख से इस बारे में पर्सनली किसी पार्टी में मिलने मुलाकात के दौरान या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान बातचीत हुई है कि भाई आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं या ऐसे विचार आप मेरे बारे में क्यों रखते हैं? जी नहीं, ऐसी बात मेरी हुई नहीं कभी। आपने अक्सर इंटरव्यूज में कहा है कि भाई ये सब बातें तो होती रहती हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपको लगता है आप अब भी ये कहेंगे? देखिए, मैं इन चीज़ों को इतना सीरियसली लेता नहीं हूँ। हर आदमी का अपना नेचर होता है, हर आदमी की अलग किस्म का इंसान होता है। मैं अपने किस्म का इंसान हूँ, वो अपने किस्म के इंसान हैं, और जाहिर है हम अपने तरीके से ज़िंदगी जीते हैं।
जहाँ तक मेरा सवाल है, जो मैंने कोशिश की है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अहम हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसे मैं छिछोरा तो किसी एंगल से नहीं कहूँगा। जी। और थ्री इडियट्स का जब आप प्रीमियर कर रहे हैं तो खबर ये भी है कि आपने शाहरुख खान को भी इसका इनविटेशन भेजा है, वो भी आ रहे हैं? दरअसल प्रीमियर के जो होस्ट हैं वो विद्दू विनोद चोपड़ा हैं, हमारे प्रोड्यूसर, और न्योता सभी को उनकी तरफ से गया है। मैं खुद 2 हफ्ते भारत भर में मैं घूम रहा था, तो मुझे अंदाजा नहीं है किन किन को उन्होंने बुलाया, लेकिन जरूर शाहरुख जी को भी बुलाया होगा उन्होंने। नहीं, हमारे पास जो खबर है उसमें ये भी है कि आपने हामी भरी है उनके नाम पर कि हाँ उन्हें भी बुलाया जाए। मैं क्यों नहीं, जरूर मैं शाहरुख को बुलाना चाहूंगा। मैं था नहीं यहाँ पे, लेकिन जरूर शाहरुख को मैं अपनी फिल्म दिखाना चाहूंगा और वो हमारे साथ आए, अपने गुड विशेस दें, हमको बेस्ट विशेस दें। जी। और आपको बता दें कि शाहरुख ने भी इसके लिए आमिर हामी भरी है। अब समझ लीजिए कि प्रीमियर पे तो वो आ रहे हैं, अब अगर बच्चों वगैरह के साथ वो आते हैं तो फिर क्या इस सिलसिले में बात होगी कि आपने मेरी प्रमोशनल कैंपेन को ऐसे क्यों कहा था? मेरे ख्याल आप ही उनसे पूछ लीजिए, वो आपको ही जवाब दे देंगे। आपको वो अच्छे जवाब देते हैं। आमिर, जवाब आप भी हमें अच्छे दे रहे हैं। ये बताएं कि थ्री इडियट्स जो आप ने फिल्म के लिए प्रमोशन किया, इस तरह से आप गायब हुए फिल्म में, और इस तरह की प्रमोशनल एक्टिविटी में क्या आपस में सामंजस्य है? क्या आपको लगता है कि फिल्म में जो देखा जाएगा वो उस प्रमोशनल एक्टिविटी से मिलता जुलता होगा? दरअसल ये हमारी जो प्रमोशनल एक्टिविटी है, नया अंदाज है प्रमोशन का, ये जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे फिल्म शुरू होती है। तो फिल्म की शुरुआत में आप देखेंगे कि जो दो दोस्त निकले हैं एक सफ़र में अपने तीसरे दोस्त को ढूंढने, वो शुरुआत है कहानी की, हमारे फिल्म की। तो ये एक सिमिलैरिटी है, जो सिनर्जी है प्रमोशन में और फिल्म में। जी। और आमिर, वैसे तो फिल्म की कहानी पहले बताई नहीं जाती अक्सर, अब यही ट्रेंड है कि नहीं बताते, लेकिन फिर भी थ्री इडियट्स क्या है? थ्री इडियट्स दरअसल कहानी है 3 दोस्तों की, और ये हालांकि बड़ी इसमें कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन एक्चुअली कोर में ये जो फिल्म है ये बहुत ही अहम चीज़ हमको बता रही है, और ये है एजुकेशन के बारे में। ये फिल्म है एजुकेशन के बारे में। जिस तरह तारे ज़मीं पर थी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, बच्चों के एजुकेशन के बारे में, ये हायर एजुकेशन के बारे में, हमारे युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो जिन्हें फिक्र रहती है हमेशा अपने बच्चों के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में। और तो कई समस्याएं हैं जो ये फिल्म एड्रेस करती है, जिनके बारे में कहानी में हम ये इश्यूज को सामने लाते हैं। और लेकिन जिस तरह तारे ज़मीं पर आपको रुला के कहानी बताती है, ये फिल्म आपको हंसा के बताती है। तो इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग स्टाइल, बट इश्यूज बड़े अहम हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एंड आई थिंक दैट जो कोर मैसेज है हमारी फिल्म का वो ये है कि कामयाबी के पीछे मत दौड़ो, काबिल बनने की कोशिश करो। अक्सर हम जिंदगी में कामयाब होने के पीछे दौड़ते हैं और हम अपनी काबिलियत पे इतना जोर नहीं देते हैं। तो ये कहानी हमें बताती है कि कामयाबी के पीछे ना दौड़ो, काबिल बनने की कोशिश करो। जब तुम काबिल बनोगे तो कामयाबी तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। ये मैसेज है हमारी फिल्म का।